गौतम जी, आज यहाँ इस लाहबरा ग्राम सभा में किस प्रकार की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है कि यमुना पार की तहसील करछना और करछना का विकास खंड कौंधियारा के ही अंतर्गत एक ग्राम सभा लाहबरा है। लाहबरा काफ़ी बड़ी बस्ती है। यहाँ पे लगभग 150 घर अनुसूचित जाति में विशेष करके एक समुदाय के लोग रहते हैं और सैकड़ों लोग जो है, सैकड़ों महिलाएं, 15-20 पुरुष यहाँ पे एकत्रित हैं। विशेष करके आपको धन्यवाद देते हुए जो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ कवरेज कर रहे हैं। आज जो है कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, ये सामाजिक संगठन है जिसको हम शॉर्टकट में डान के नाम से जानते हैं। तो आज जो है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क या डान के बैनर तले या उसके तत्वाधान में लाहबरा ग्राम सभा में जो बैठक की गई, बैठक से जो निकल के आया, विशेष करके इन सब से जो बात की गई, बात करने पे आए जितने लोग यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के चाहे अनुसूचित जाति जो सब कास्ट अलग अलग जातियाँ हैं, किसी के घर के अगवारे पिछवारे साग सब्जी बोने की भी ज़मीन नहीं है। और जो है कि इनका अगर 1 साल 2 साल 3 साल का अगर लड़का गुजर जाता है, इनके पास इतनी भी ज़मीन नहीं है कि अपनी भूमधरी में उसको दफना पाएँ। मतलब ले जाकर नहर किनारे, बारह किनारे, नरखोरी किनारे दफनाते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम जो बताना चाहेंगे, देश की आज़ादी की इन 78 सालों में 40 साल पहले सन 80 के दरमियान, सन 70 के दरमियान यमुना पार की जो तहसील करछना है, यमुना पार की तहसील जो बारा है, यमुना पार की जो तहसील मेजा है और यमुना पार की जो तहसील कुराव है, इन चारों तहसीलों में सन 70-80 के दरमियान चकबंदी आई थी। उस चकबंदी के दरमियान हमने जो पाया, जो ITI के द्वारा या आंदोलन के माध्यम से जानकारी है, हर गांव में लगभग 50 बीघा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सैकड़ों बीघा ज़मीनें जो है बंजर हैं, परती है, ऊसर है, इस तरह की ज़मीनें यहाँ पे निकल के आई हैं। लेकिन यहाँ पे जो तथाकथित व्यवस्था के लोग, जिसको हम कह सकते हैं उच्च वर्ग के लोग, जात के नाम नहीं लेंगे क्योंकि सामाजिक संगठन है, और या हम कह सकते छोटे छोटे जो भूमाफिया लोग हैं, चकबंदी के दरमियान लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार अतिरिक्त जमीन निकाल के चले जाते हैं, चाहे 50 बीघा निकाले हों चाहे 100 बीघा निकाले हों। वो तहसील जैसे करछना पहुंच जाते हैं तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद यहाँ की कथित व्यवस्था के लोग उस ग्राम समाज की जमीन फिर अपनी भूमधरी में मिला करके आज की तारीख तक वो जोतते बोते चले आ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम दोनों प्रमुखों से, जो प्रदेश के प्रमुख हैं, जो देश के प्रमुख हैं, आपके सोशल मीडिया से हम मांग करना चाहेंगे कि अभी खेतों में जो है धान की फसल की रोपाई की गई, धान की फसल लगाई गई है। ये लगभग अक्टूबर-नवंबर में धान की फसल कट जाएगी। हम आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अनुसूचित जाति के लोग हैं और निर्धन हैं, गरीब हैं और भूमिहीन हैं। धान की कटाई के तत्काल बाद हम चाहते हैं चाहे मिलिट्री लगाइए, चाहे फोर्स लगाइए, प्रशासनिक व्यवस्था लगा करके यहाँ जो बंजर है, परती है, ऊसर है, सीलिंग है, समाज कल्याण की ज़मीनें हैं, ये जो दूसरे लोग जोत बो रहे हैं, उससे उनसे मुक्त करा करके जो सैकड़ों बीघा, 50 बीघा ज़मीन निकल के आती हैं, चाहे इनके पास 1-1 बिस्सा आए, चाहे 10-10 बिस्सा आए, चाहे कूला आए, हम चाहते हैं ऐसी ज़मीनें जो है आप निकाल करके, जिनके पास घर नहीं है उनका आवासीय पट्टा, जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है उनको कोई कृषि कार्य का पट्टा करिए। निश्चित है अगर आए आप नेक काम कर देते हैं, ये अनुसूचित जाति के लोग बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही सत्य और अहिंसा के पुजारी भी हैं। ये समझिए कि ये बिना कुछ सोचे समझे आपको उत्तर प्रदेश का तीसरी बार ये लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर आप तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो इनके ग्रामीण क्षेत्रों में जो लाहबरा के लोग हैं, यमुना पार की तहसील करछना और ग्राम सभा लाहबरा, ये सैकड़ों, यहाँ लगभग 150 घर हैं अनुसूचित जाति के, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, जो हमारा अनुमान है लगभग 150 घर हैं और ये भूमिहीन है। और यहाँ पे सैकड़ों बीघा जो बंजर पड़ती ऊसर है उसको निकाल करके जैसे धान की कटाई होती है तत्काल बाद लेखपाल, कानून को निर्देशित करिए, DM इलाहाबाद को निर्देशित करिए, इन ग्राम सभाओं में ग्राम समाज की ज़मीनें चिन्हित करके नाप जोक करके खाली करें, खाली करा करके इनमें आवासीय है तो आवासीय, कृषि कार्य कर कृषि कार्य का पट्टा करिए। दूसरा, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुजन समाज के जो भी साथी आपके इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, विशेष करके बहुजन समाज के ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे बुद्धिजीवी जो बाबा साहेब की बदौलत सफाई कर्मचारी से लेकर के उच्च पदों पर पदासीन हैं या सेवाएं दे रहे हैं, उनसे आशा है और उम्मीद भी करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क यमुना पार की तहसील बारा और यमुना पार की तहसील करछना, विशेषकर भी 2 तहसीलों में बृहद पैमाने पर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इन तहसीलों में
प्रबुद्ध फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रबुद्ध पाठशालाएं भी संचालित की जा रही हैं। हम चाहते हैं आप अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए जो पाठशालाएं जहां चलाई जा रही हैं, संडे में क्योंकि छुट्टी रहती है आपकी, रविवार को आप इन पाठशालाओं में जा करके हम पे बैक टू द सोसाइटी, समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या बच्चों के लिए कापियाँ बांट सकते हैं, उनको किताबें दे सकते हैं या जो कुछ कर सकते हैं, आप ऐसे पाठशालाओं में जाइए। निश्चित है कि थोड़ा आपका मार्गदर्शन मिलेगा, थोड़ा आपका सहयोग मिलेगा। हमारे गांव के बच्चे जो अभी हाशिए हैं, पढ़ने लिखने में भी बड़े ही पुअर हैं, तो निश्चित है कि आपकी वैचारिकी से उनका उत्साहवर्धन होगा। निश्चित है उनका जो सपना है, उनके माँ बाप का जो सपना है, निश्चित है वो साकार नज़र होते हुए आएगा और जो सफलता के उच्चतम शिखर पर वो पहुँचेंगे। विशेष करके यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो डांस संगठन है उसके माध्यम से बैठक की गई है। इस बैठक में जो सैकड़ों लोग हैं, सब जो है आज जो है डांस की सदस्यता ले रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जो जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा, ये लोग पर्सनल अपना अपना कागज माननीय मुख्यमंत्री को रजिस्ट्री करके भेज रहे हैं कि भाई हम लोग भूमिहीन है, हमारे यहाँ ज़मीनें नाप करके हम लोगों में आवासीय है तो आवासीय, कृषि कार्य है तो कृषि कार्य का पट्टा करिए। ये अभियान विशेष करके 26 नवंबर को लगभग 10,000 यमुना पार के 10,000 लोग, अगर अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होती है तो 26 नवंबर को 5 कालीदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जो आपका आवास है, लगभग 10,000 लोग आपके आवास पे पहुंचेंगे और तब तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे बैठेंगे जब तक इनके गांव का पट्टा नहीं हो जाता है। निश्चित है कि बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। अब ये लोग अपने अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अब सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। निश्चित है ये लोग 26 नवंबर संविधान दिवस को 5 कालीदास मार्ग लखनऊ पर पहुंचेंगे और 10,000 लोग, ये खुद अपने नाती रिश्तेदारी बुला के लोग पहुंचेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क जो काम कर रहा है, इस तरह से लोगों को जो भूमिहीन है उनको जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके आवास पे न आए, वहाँ अनिश्चितकालीन अनशन पे न बैठे, उससे पहले इनके ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपाल, कानून गो तहसीलदार को लगवा करके जमीनों का सर्वे करवा लीजिए। जो भी सरकारी ज़मीन है जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए, भाई उनकी ज़मीनें नहीं, वो सरकारी ज़मीन है। और सरकारी ज़मीन जो हम भी इस देश के, हम भारत के भी मूल निवासी हैं और इस देश के भी नागरिक हैं, लेकिन यह आज़ादी अभी हम मतलब 1 महीना पहले, 15 दिन पहले अभी हर घरों पर तिरंगा झंडा फहराएं। तो ये आज़ादी किस काम की? हम आज भी भूमिहीन बने हुए हैं। तो निश्चित है कि आपका जो हम लोग जिस तरह सामाजिक सौहार्द के रूप में काम कर रहे हैं, आप जितना जल्दी अगर काम कर देंगे तो निश्चित है उसका प्रतिफल ये लोग जरूर आपको वोट के माध्यम से देंगे। आपका आभार व्यक्त करते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय भारतीय संविधान।